हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट अंजू। दोस्तों, हम अपने गार्डन में आज जैसा कि आप थंबनेल देखकर पहचान ही गए होंगे कि मैं आज कौन से पौधे को लगाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ये नींबू का जो पौधा था नहीं था दोस्तों, तो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो इसे मैं लगाऊंगी अपने गार्डन में, क्योंकि नींबू हमारे रोज़ दिन की ज़रूरत होती है। और चाहे अपन जूस बना के पिए या दाल में, जिस भी रूप में हो, मतलब प्रतिदिन हमको इसकी आवश्यकता होती है। तो मुझे लगा कि नींबू भी होना चाहिए अपने गार्डन में। एक पौधा मेरे पास है, लेकिन वो अभी फल नहीं रहा है, शायद वो बीज से ही लगाया गया था। लेकिन इसको मैं लेकर आई हूँ नर्सरी से। अब देखते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसमें फल लगा हुआ है। तो जब भी हम नर्सरी से जो भी पौधे लेकर आते हैं, फ्रूट प्लांट, तो उनको हमको क्या करना है कि फल लगा हुआ हो, हेल्दी पौधा हो, स्वस्थ पत्ते दिख रहे हों, तभी हमको उसे खरीदना चाहिए। और एकदम स्वस्थ पौधे को तो देखकर ही, पहचान कर ही हमको ऐसे पौधे को लाके और अपने गार्डन में उसको सेट करना है। दोस्तों, ये पॉट मैं इसलिए बार बार दिखा रही हूँ आप लोगों, क्योंकि जो हमसे जो लोग नए जुड़ते हैं तो उनके लिए नई बात होती है, इसलिए तो आप लोग अन्यथा में ना लें इसको। तो देखिए, जो भी पौधा हम, चाहे सब्जी का हो चाहे फल वाला हो, सबके लिए हमारी वही विधि रहती है। पॉट उसी तरीके से भरना है जब हम घर में किचन गार्डनिंग करते हैं। तो बस ये है कि जो फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है कि खाद की मात्रा अधिक करनी होती है, बस इतना अंतर होता है। और सब्जियों वालों में कम भी है, सब्जी वाले पौधों के लिए कम भी है, तो चल जाता है। तो इस तरह से इसलिए मैं ये सब बार बार दिखाती हूँ कि मतलब पराली है, खाद है, इसको मैंने मिक्स करके पहले से रख लिया है दोस्तों। और मैं ये भर रही हूँ पॉट। जो लोग भी हमसे नए जुड़ते हैं उनके लिए नई बात ही होती है, उसके लिए ये है। तो देखिए, जो हम फ्रूट प्लांट जब लगाते हैं ना, तो उसमें हमको क्या, खाद की मात्रा और गोबर खाद लेना बहुत ज़रूरी होती है। गोबर है, बोन मील है, अंडे के छिलके हैं, उनको सबको हम डाल सकते हैं। कैल्शियम है, सब कुछ चाहिए इन पौधों के लिए। तो हम अंडे के छिलके तो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, और जिसके पास है तो वो कर सकते हैं। और बोन मील वगैरह है, बोन मील भी हड्डी का चूरमा होता है, पर मैं अभी तक तो नहीं इसका यूज करी हूँ अपनी सब्जियों में। और देखिए, हम दूसरे रूप में जब हम किचन वेस्ट डालते हैं ना, तो सब्जियों को पर्याप्त मात्रा में हर पूर्ति हो जाती है हर चीज की। तो देखिए, हम इसे कैंची की मदद से पूरा ये निकाल देंगे पॉलीथीन को, और इसे अलग ही करना है। और कोई भी मतलब पौधा जब हम लगाते हैं नर्सरी से लाके, तो पॉलीथीन को पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए। अब देखिए, मिट्टी जो है, ये वही पौधा है। अब इतने छोटे पौधे में यदि फल लगा है, तो समझ जाइए कि अगर नर्सरी वालों ने तैयार किया है तो वो बनाया हुआ पौधा ही होगा। अब देखते हैं। इसके बाद ये काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने इसकी पत्तियों को और शाखाओं को छाट दिया है, अलग कर दिया, क्योंकि लाते नहीं बन रहा था। तो अब मैं इसको, देखिए, थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी को निकाल दूंगी, क्योंकि जब ये मिट्टी थोड़ी हम निकाल देंगे ना, तो जो हम खाद पानी दे रहे हैं पौधे को, तो उनकी जो रूट है बहुत जल्दी पकड़ लेंगी, और बहुत जल्दी पौधा हमारा मजबूती से सेट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमको निकाल देनी है, ताकि ये नई मिट्टी में आराम से सेट हो जाए। दोस्तों, ये 8-10 दिन से मेरे गार्डन में रखा हुआ है। तो जब भी हम पौधा लेके आते हैं, तो उसको हमको क्या करना है कि अपने जो पेड़ पौधे हैं, जो भी पौधे लगे हुए हैं, उनके साथ रख देना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें पौधे क्या होते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब उस वातावरण में वो अपने आप को सेट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो 8-10 दिन अपने नर्सरी वाले पौधे को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस पानी दे दीजिए, बस हो गया। फिर 8-10 दिन के बाद हम उसको अलग पॉट में सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं 12 इंच के पॉट में ही सेट कर रही हूँ। देखूंगी जब ये अच्छी तरह से ग्रोथ इसकी पकड़ लेगा, तो फिर इसको मैं चेंज कर दूंगी 15 बाई 15। इस तरह से हम पॉट चेंज करते जाएंगे। जब भी मतलब हमारा रिपोर्टिंग का टाइम आता है, तो उस टाइम हमें पॉट बदल देना चाहिए।
तो जब ये पौधा अच्छी तरह से मजबूती से अच्छी शाखाएं, नई शाखाएं लेकर जब बन जाएगा ना, तो इसको मैं 15 बाई 15 के पॉट में बदल दूंगी। और विधि वही रहेगी, कम मिट्टी में, खाद की मात्रा ज़्यादा होगी, पराली होगी, पत्ते होंगे सूखे और किचन वेस्ट होगा। और वही वर्मी कंपोस्ट है, अपनी गोबर की खाद है, जो भी हमारे पास खाद उपलब्ध है। और आप और भी ऑर्गेनिक तरीके से आप पता करके कर सकते हैं अपने तरीके से। चूना की मात्रा है, हल्दी की मात्रा है, तो यही सब हम करके अब देखते हैं इस विधि से अगर करते हैं, अगर फल अच्छे बन रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो जो भी आगे इसका अपडेट होगा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए यदि ये मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। और देखिए, छोटी शुरुआत है मेरी, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से छोटे रूप से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे पौधों से शुरुआत कीजिए और अपने गार्डन को, अपने टेरेस को बढ़िया सुंदर बनाइए, हरा भरा बनाइए। और एक दिन हम थोड़ा थोड़ा काम करते करते इतना अच्छा गार्डन बना के तैयार कर लेते हैं दोस्तों कि मतलब पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह से शुरुआत कब किए, कैसे किए, और धीरे धीरे हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं। तो हमें ये खुशियों के साथ साथ अपना इवनिंग मॉर्निंग का एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो ये देखिए, मैं पानी भी डाल देती हूँ। तो दोस्तों पसंद कीजिएगा मेरे इस चैनल को, और आप लोग भी इस तरह से फ्रूट प्लांट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।